Welcome back friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you environmental study and environmental study में काफ़ी कुछ points आपके all teaching exams से related काफ़ी ज़्यादा important होते हैं. इवन आपके टेट यूपी टेट सी टेट सुपर टेट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इवन उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड उसके अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो ईवीएस है, ईवीएस में अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड काफ़ी कुछ पॉइंट्स एंड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इवन आपके टीचिंग एग्जाम के साथ साथ में अगर मैं बात करूँ आपके ऑल टीचिंग एग्जाम्स या ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो बोथ के लिए आपके लिए ये जो आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो सेशन क्या है आज का? भारतीय संविधान. और इसमें हम आज क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो किन देशों से क्या लिया गया है, मतलब किन देशों से क्या सहायता ली गई है भारतीय संविधान की रचना में, तो उनको हम बाय ट्रिक के माध्यम से हम जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे, याद करेंगे, ताकि कभी ये चीज़ें हमें भूलें ना. तो आइए क्या है ये चीज़ें, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. इससे पहले मैं सेशन शुरू करूँ, आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर लीजिए. एंड वहाँ पर आपको आपके टीचिंग एग्जाम्स, आपको आपके कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड टॉप 425 वीडियो प्लस आपको वहाँ पर सारी चीज़ें कंटेंट आपको मिल जाएंगे. एंड वहाँ से एक और आपको सुविधा होगी अच्छी आपके लिए अच्छा ये वहाँ पे कि आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है. आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन करें. एंड यहाँ पे यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लें. एंड हाँ फ्रेंड, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर ज़रूर कर दें. आइए आगे बात करते हैं क्या है अगला टॉपिक, मतलब कि किन देशों से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में और इसकी क्या योगदान है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से. तो क्या है ट्रिक? सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं. ट्रिक क्या है? एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे. भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे. अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने ट्रिक के माध्यम से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहा है कि भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या प्रारूप समिति के जो थे वो कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. तो अच्छी सी छोटी सी ट्रिक हमने क्रिएट की है, कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे. भारत की तरफ से संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे. बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी. अब क्या बातें किस प्रकार की हो रही थी वो भी आइए हम देखते हैं. ये तो छोटी सी हमने एक स्टोरी क्रिएट की है आपके लिए, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाए, अच्छी तरीके से लर्न हो जाए. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आगे बात करते हैं क्या है आगे. तो उस पर ब्रिटेन ने क्या कहा, मतलब सारे देश के जो समूह थे वो लोग आपस में बैठ कर बातें कर रहे थे. अब क्या बातें कर रहे थे? उस पर ब्रिटेन ने क्या कहा कि पूरे देश पर मेरा कब्जा है, इसलिए संसद का निर्माण आज मतलब कि हम अकेले करेंगे. क्या कहा ब्रिटेन ने? कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे. किसने कहा? अब ब्रिटेन ने कहा. तो इससे क्या ध्यान में आपको आना चाहिए, क्या आपको लर्न होना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, तीन चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? आपकी ब्रिटेन से ली गई हैं. ब्रिटेन ने क्या कहा कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद मतलब संसदीय प्रणाली का निर्माण मतलब विधि का जो निर्माण है वो हम अकेले करेंगे, मतलब एकल नागरिकता हम अकेले करेंगे. चीज़ें समझ में आई एंड अच्छी लग रही हो ये हमारी स्टोरी, ये ट्रिक हमारी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोस को. आइए आगे बात करते हैं. तब अमेरिका ने क्या कहा? अब ब्रिटेन ने तो कहा कि मेरा जो देश पर पूरा कब्जा, इसलिए मैं संसद का निर्माण मैं अकेले करूँगा. तो इस पर अमेरिका भाई कहाँ चुप रहने वाले थे. अमेरिका ने कहा कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है. किसने कहा? अमेरिका महोदय ने कहा. तो इससे क्या निकल के आता है कि न्यायिक प्रक्रिया, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है.
चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। तो ब्रिटेन का से क्या लिया गया है ये आपने ट्रिक के माध्यम से जाना, और अमेरिका से क्या लिया गया है वो भी आपने ट्रिक के माध्यम से जाना। आइए आगे बात करते हैं कि अब और अन्य राष्ट्रों ने क्या कहा और अन्य राष्ट्रों से क्या लिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब जर्मनी महोदय ने क्या कहा कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में जो है हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूँगा। किसने कहा? जर्मनी महोदय ने काफ़ी तड़के से आवाज़ दी। तो ध्यान दीजिएगा, आपातकाल की घोषणा कहाँ ली गई है, या आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अब इस पर फ्रांस महोदय ने क्या कहा? मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम सब जानते ही हो। तो फ्रांस महोदय की इस स्टेटमेंट में क्या निकल के आता है कि गणतंत्रात्मक शासन जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो वो आपकी आ जाएगी फ्रांस से। चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे अरेंज की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करना तो बनता है, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो है ये आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। आइए आगे क्या है बात करते हैं। अब इस पर कनाडा महोदय ने अपनी राय व्यक्त की कि तुम लोग जो करना हो करो। कनाडा ने कहा कि तुम लोग जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ और मैं शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। अब राज्यों में शक्ति का विभाजन तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो विभिन्न राष्ट्रों की बातें अगर आप ध्यान में रख पाएँ तो उससे आपको ये चीज़ें याद हो सकती हैं। अब आयरलैंड महोदय ने क्या कहा? अरे यार, तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। किसने कहा? आयरलैंड महोदय ने धारणा व्यक्त की कि अरे यार, तुम लोगों की तो नीति निर्देश जो है वो मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या निकल के आया कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो ट्रिक है शायद ही आपको कहीं मिले, तो लाइक कर दीजिए एंड सेशन को शेयर भी कर दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड एडिशनल फैक्ट थे जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह निकल के सारे क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आगे बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया महोदय की, अब इस पर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी धारणा व्यक्त की। कहा कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर आता हूँ। मतलब कि जब भी विश्व में एक जो है विश्व कप या विश्व कप का मैच होता है, क्रिकेट होता है, उसमें हमेशा मैं नंबर 1 पर रहता हूँ। तो इसलिए समवर्ती की जो सूची है, मतलब सूची से समवर्ती सूची, ये आपकी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है। अब दक्षिण अफ्रीका महोदय ने क्या कहा? पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी मैं नहीं पहुँच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। किनका? ऑस्ट्रेलिया महोदय का स्टेटमेंट सुनने के बाद किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका वाले महोदय ने कहा। क्या कहा? कि शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो आपकी है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से है आपकी? दक्षिण अफ्रीका से। चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये कुछ एडिशनल एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एंड स्क्रीनशॉट लेके भी आप सेव कर सकते हैं इस स्टोरी को। क्या है? रूस ने क्या कहा? भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया आपके भारत से। किसने कहा था? रशिया महोदय ने कहा। तो इन सभी देशों के सुनने के बाद अंबेडकर जी ने बड़े ही आराम से कहा, इंडियन कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है, ये लो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। किसने कहा? अंबेडकर महोदय ने कहा। और क्या कहा? कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो वाकई में दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश की अगर बात करें तो वो अपन इंडिया ही है। कौन सी है? अपनी इंडिया ही इस पर नंबर 1 पर आ जाती है। सो फ्रेंड्स, आइए एक बार मैं फिर आपके साथ रिपीट करना चाहूँगी आपके इस सेशन के क्लियरिफिकेशन के लिए। किसके लिए? इस सेशन के क्लियरिफिकेशन के लिए हम आपको इस सेशन को फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे। ट्रिक क्या थी? फिर से सुनिएगा।
एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप बैठकर ये सारी चीज़ें सुन रहे थे। बातें कुछ इस प्रकार से हो रही थी। क्या बातें हो रही थी और किस प्रकार से हो रही थी? ब्रिटेन ने सबसे पहले बोला, पूरे देश पे मेरा कब्जा है, इसलिए संसद का निर्माण मैं अकेले करूँगा। तो संसदीय प्रणाली, विधि का निर्माण और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। अमेरिका ने क्या कहा? नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो न्यायिक प्रक्रिया, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक जो अधिकार हैं वो सारे कहाँ से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से लिए गए। चीज़ें समझ पाएँ आप? आगे बात करें फिर जर्मनी ने क्या कहा? तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूँगा। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का सिद्धांत जो है जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट की बात करें फ्रांस ने, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम सब जानते ही हो। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फिर कनाडा ने क्या कहा? कनाडा ने कहा, तुम लोग को जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ और मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो राज्यों में शक्ति का विभाजन जो है किसने किया? कनाडा ने किया। आयरलैंड ने क्या कहा? अरे यार, तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो नीति निर्देश किसने दिया? नीति निर्देश जो है आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, मैं विश्व कप में सूची नंबर 1 पर हमेशा से आता रहता हूँ। तो समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है अपने भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका ने क्या बोला? पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल में भी या सेमीफाइनल तक भी जो है नहीं पहुंच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से है? संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका से ली गई है। रूस ने क्या बोला? भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल कर्तव्य आपके रशिया से लिया गया, रूस से। तो इन सभी का सुनने के बाद अंबेडकर जी ने बड़े ही आराम से कहा, इंडियन कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है। ये लो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो ये थी हमारी आज की बेस्ट एंड बेस्ट ट्रिक। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड हाँ फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको आपके टीचिंग एग्जाम्स, आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, कंटेंट, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगी। अनअकैडमी का एक बेनिफिट है, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ की फैसिलिटीज़ आपको अनअकैडमी पर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको रिपीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट करें। सेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ट्रिक है, अच्छी तरीके से हमने इसको क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से लर्न कर पाएँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों साथ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक के साथ में। हम और भी चीज़ें, और भी कंटेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। So guys, thank you for watching me on YouTube and Unacademy both. Thank you.